नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे ग्लेनमार्क फार्मा की। देखिए, रिजल्ट आने के बाद ये स्टॉक 7% के आसपास गिर चुका है। क्यों गिरावट आई, आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टर रहना चाहिए या नहीं, ये बताएंगे। और दूसरी चीज़ आपको बताएंगे कि इसमें आप स्विंग ट्रेड किस तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले चलते हैं रिजल्ट पर, और रिजल्ट सबसे खास है तो वो रिजल्ट आपको बताएंगे। ठीक, रिजल्ट में हम ज़्यादा हौच पौच आपको नहीं बताते हैं, ये हो गया वो हो गया। हम सीधे प्रॉफिट पे आते हैं, प्रॉफिट का कंपैरिजन करते हैं, सेल्स का कंपैरिजन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम रिजल्ट में उतना कुछ खास निकाल नहीं सकते किसी भी कंपनी के, हम कितने भी बड़े एक्सपर्ट बनने चले तो। ठीक है, ये है 233 करोड़ का प्रॉफिट। ठीक, अब ये 233 करोड़ कैसे है मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। एक एग्जैक्टली बातों को समझिएगा। यहाँ पर ये रुपीज़ इन मिलियंस लिखा है और उसको जब मैंने कन्वर्ट किया है तो कन्वर्ट करने के बाद ये 233 करोड़ आया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये है 233 करोड़ इनका मुनाफा। पिछले साल के इस क्वार्टर में था 255 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 254 करोड़। ठीक, अब अगर यहाँ से आप देखेंगे तो एक मतलब डेक्लाइन आपको दिखेगा। लेकिन क्या ये डेक्लाइन ऐसा है कि ये स्टॉक 7% गिर जाए? नहीं, केवल इस डेक्लाइन से नहीं गिर सकता। अब कुछ और बातें हम करना चाहेंगे। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है कि हमारे जो ऑपरेशन से रेवेन्यू आया वो कितना आया, उसमें कितना चेंज आया। तो अब इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर हम आपको आना पड़ेगा। आप देखिए 2908 करोड़ की सेल्स इनकी आई, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आया, जो कि 2763 करोड़ थी। कब? पिछले साल के इस क्वार्टर में, और पिछले क्वार्टर में 2309 करोड़ थी। ठीक, तो अगर आप देखेंगे सब जगह से ग्रोथ आपको दिखी है। अब ये प्रॉफिट कम क्यों हो गया आपको मैं समझाऊंगा, बने रहिएगा। सबसे पहले चार्ट का एक्सप्लेनेशन आपको मैं देना चाहता हूँ। देखो चार्ट पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है। और ये सपोर्ट कुछ ऐसी बात नहीं होती है कि कोई समझ ना पाए सपोर्ट है कहाँ। क्यों ये सब सपोर्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ट्रांजैक्शन, मैं यही चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, जहाँ पर ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगे वही एरिया सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनता है। कुछ हवाई बात नहीं होती है इसमें। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको दे देते हैं रिजल्ट का, फिर आते हैं वापस चार्ट पर। रिजल्ट क्या है, आपको दिख रहा होगा कि जो हम इनकी सेल्स हुई हैं वो बढ़िया है, यानी कि सेल्स में ग्रोथ है। जो प्रॉफिट है वो घट गया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको क्या इंडिकेशन देती हैं? रिजल्ट मिक्स्ड है। अब ये रिजल्ट मिक्स्ड क्यों है, मैं यही चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। पहली जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कोविड। आपको पता है कंपनियों को कोविड के कारण ज़्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं। सबको पता है यार, सेफ्टी के लिए और सफाई के लिए एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो इस कंपनी ने भी कहा कि हाँ भैया हमारे एक्सपेंसेस बढ़े हैं, इसलिए जो प्रॉफिट है वो कम हो गया है। दूसरी चीज़ मार्जिन, इस वक्त बहुत ज़्यादा देखिए आईपीओज भी आना चाहते हैं। किसके किसके? जो फार्मा सेक्टर की कंपनियां हैं। दूसरी चीज़, जो फार्मा सेक्टर की कंपनियां अलग बिजनेसेस में इन्वॉल्व थी वो भी आ गई हैं सारे। मतलब इनके यहाँ एपीआई बिजनेसेस भी, मतलब होता है ना कि कुछ कंपनियां कम लेवल पे काम कर रही हैं वो उस पर फोकस करने लगती हैं, तो कंपनियों को मार्जिन अपना कम करना पड़ता है। दूसरा केस ये है, और जो सबसे बड़ा केस है वो मैं आपको बताना चाहूँ। कंपनी 50 से ज़्यादा देशों में डील करती है। ठीक है, अब 50 से ज़्यादा देशों में आपको पता है कोविड के कारण जो सिचुएशन है वहाँ पर मतलब सप्लाई एंड डिमांड कंप्लीट करने के लिए आपको बड़ा खर्चा करना पड़ेगा। फिर से वही बात वापस आ जाती है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये एक्सपेंस अलग था और ये जो सप्लाई एंड डिमांड को टैकल करने वाली मतलब खर्चे हैं वो अलग हैं। तो सोचिए कंपनी को जब खर्चा ज़्यादा करना पड़ रहा है, ऑफकोर्स सी बात है उसके प्रॉफिट घटेंगे। सेल्स बढ़ी है, इस चीज़ को मैं एक पॉजिटिव साइन देता हूँ। मिक्स्ड रिजल्ट के चलते मैं इस स्टॉक में क्या 7% की गिरावट झेल सकता हूँ क्या? जी नहीं, 7% की गिरावट ऐसे नहीं होती है। फिर से चलते हैं चार्ट पर। ठीक, अब चार्ट पर हम वापस आ गए हैं। 7% की गिरावट क्यों हुई? क्योंकि ये 10-15% का मूव आ गया था। अब इस मूव से और 7% की गिरावट से हमको क्या लेना देना है? देखो 10% का मूव जब नीचे से आ जाए रिजल्ट से पहले, इसका मतलब लोगों को किसकी उम्मीद है? पॉजिटिव रिजल्ट की। रिजल्ट आया मिक्स्ड। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये लेवल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस इसके कारण भी है, और यहाँ पर आप देखिए कई बार, एक बार कोशिश किया, दो बार कोशिश किया, तीसरी बार कोशिश किया, नहीं संभल पाया। आप समझिए कि जब यहाँ पर रेजिस्टेंस है, लोगों के पास माल पड़ा हुआ है, वो बेच कर भागेंगे क्योंकि उनको मिक्स्ड रिजल्ट मिल गया, पॉजिटिव नहीं मिला। अगर यहाँ ब्रेकआउट मिल गया होता तो एक बड़ा मूव आता। ये प्योरली टेक्निकल मूव है। फंडामेंटली आप इसमें ये नहीं कह सकते कि फंडामेंटली कुछ गड़बड़ हो गया है कंपनी में। और रही बात इसमें स्विंग ट्रेड करने की, तो आप जाकर पुरानी वीडियोस देखिएगा। स्विंग ट्रेडिंग में ये स्टॉक कमाल का पैटर्न बनाता है, कमाल का रिटर्न देता है। हम लोगों ने कहाँ लिया? देखो हम लोगों ने यहाँ पर लिया, और आपको इस सपोर्ट के कारण मैंने यहाँ पर दिलाया था, और फिर देखिए कितना बढ़िया मूव आया था। और ये सारे प्रॉफिट हमने बुक किए हैं, आप जाकर पुरानी वीडियो देखिएगा। और उसके बाद हम एग्जिट भी कर गए, हमने आपको एग्जिट भी यहाँ पर करवाया है। और देखिए फिर एक मिक्स्ड सा माहौल बन के रह गया है। उसी जोन में ट्रेड
ट्रेड कर रहा है पिछले 2 ढाई 3 महीनों से हमारे प्रॉफिट बुक करने के बाद। ये कुछ स्टॉक्स में होगा, कुछ स्टॉक्स हमको धोखा देकर आगे भाग जाएंगे, कुछ स्टॉक्स जहाँ पर हम प्रॉफिट बुक करेंगे उससे काफ़ी नीचे भी आएंगे। ये बाजार का मिक्स्ड माहौल है, यहाँ पर आपको बने रहना है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। तो भैया इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको सबसे ज़रूरी चीज़ क्या बोलता हूँ, आपने अगर कल वाली वीडियो देखी हो तो आप उस स्टॉक से मतलब रिलेट कर पाओ। अब क्या आप इस स्टॉक से रिलेट कर पाते हो? चलिए, कुछ बंदे मेडिकल फील्ड के होंगे, मैं आपका पूरा सम्मान करता हूँ, आप कर पाएंगे। कितने लोग? 5 से 10% लोग। और चलिए, आप लोग कर पाएंगे क्या? हम और आप एक नॉर्मल ट्रेडर या फिर एक नॉर्मल इंसान इंडिया का इस स्टॉक से रिलेट कर सकता है? जी नहीं। क्यों नहीं रिलेट कर सकता? पहली चीज़, ये स्टॉक 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में है, ठीक। अब 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ का मतलब क्या है कि आपको इस स्टॉक पे अगर नज़र बना कर रखनी है हर एक चीज़ पे, तो आपको न्यूज से हमेशा जुड़े रहना है। दूसरी चीज़, ये अलग अलग बिजनेसेस में काम करते हैं। एपीआई इनका कमाल का बिजनेस है। ओवर द काउंटर पे जो ये दवाई सप्लाई करते हैं, ये भी इनके कमाल के बिजनेसेस हैं। अन्य भी हैं, लेकिन इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप इसको इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक अपने लिए नहीं बना सकते। हो सकता है किसी और के लिए हो, ठीक। अब ये सब बातें आप टीवी देखकर अगर इन्वेस्टमेंट करने लगे तो यकीन मानिए टीवी वाला आपको एक बार बोलेगा हाँ सेल, तो आप बेचकर भागोगे, जबकि आपको पता बाद में चलेगा यार ये जो सेल था ये शॉर्ट टर्म सेल था, आपने लॉन्ग टर्म सेल कर दिया। आप अगर प्रोडक्ट से वाकिफ़ हो, जैसे कि एक कंपनी आईटीसी, इसके प्रोडक्ट से सब वाकिफ़ है, कमाल के प्रोडक्ट्स बनाती है, तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट ग्रेड मानोगे या नहीं? हाँ। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए करोगे तो स्विंग ट्रेड के लिए अपनी अलग स्ट्रैटेजी होती है, मैंने समझाई हुई है। कौन सी वीडियो देखनी है? ग्लेनमार्क फार्मा की इससे पहले वाली वीडियो देखनी है। तो इतना मैंने आपको समझा दिया। 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में डील करती है, ढेर सारी दवाओं में डील करती है। अगर आप दवाओं से मतलब इतना वास्ता रखना चाहते हो तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। बाकी आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इसमें कर सकते हो। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपको कहाँ एक्यूमुलेशन पे खरीदना है, डिस्ट्रीब्यूशन पे बेचना है, और मैं चीज़ों को आसान ही बनाना चाहता हूँ। आपको मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिस हिसाब से बताया है वो एकदम आसान तरीका है, और उससे बढ़िया तरीका कुछ है भी नहीं अवेलेबल, ठीक है, मार्केट में। आपको लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताने के 50 इंडिकेटर बता देंगे, ठीक है, मैं भी आपको बता सकता हूँ और वो जानना जरूरी भी है आपके लिए। लेकिन इस बाजार में अगर आपको फंड इकट्ठा करना है, पैसे कलेक्ट करने हैं, पैसे कमाने हैं, अर्न करने हैं, अर्निंग करनी है, तो आपको इजी चीज़ों पे फोकस करना होगा। आप अगर चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो ग्लेनमार्क फार्मा, क्या कह रहा हूँ मैं, ग्लेनमार्क फार्मा स्टॉक मेरे लिए, जैसे कि कल मैं स्टॉक्स को नंबर देता हूँ 1 नंबर, तो मैं इस स्टॉक को 6 नंबर दूंगा 10 में से। अब ये नंबर मैंने 6 क्यों दिया, उसका रीज़न मैंने कुछ पुरानी वीडियो में भी ग्लेनमार्क की बताया हुआ है और यहाँ पर भी बताऊँगा। पहली चीज़, कंपनी छोटी है, ठीक है, मिड कैप मान सकते हो, लेकिन मैं इसको छोटी कंपनी कहूँगा। मेडिकल सेक्टर की है जिसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड से रिस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर लग सकते हैं। कहीं कुछ फैक्ट्री बंद कर दिए, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ सप्लाई, कहीं कुछ डिमांड, तो पूरे के पूरे वर्ल्ड से इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं, इसलिए रिस्की है। तो 2 नंबर कट गए स्मॉल होने के, 2 नंबर कट गए रिस्की होने के। और इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक, इसको मैं क्यों नहीं मानता, मैंने आपको समझा दिया। मैं इस स्टॉक से ढंग से रिलेट नहीं कर पाता, इसलिए आपको बहुत लॉन्ग टर्म इस स्टॉक में नहीं सोचना चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो, सपोर्ट्स को देखिए, कम से कम सपोर्ट पे लेने की कोशिश कीजिए। यहाँ सपोर्ट पे आने के बाद आप बेच क्यों रहे हो? डरिएगा मत, पैनिक वाला स्टॉक नहीं है, इतना समझिए। यहाँ पर हाइप क्रिएट की गई थी, उस हाइप के चक्कर में ये फंसा हुआ है। आपको वापस अगर सपोर्ट में मिलता है 420 से नीचे अगर मिलता है तो आप स्विंग ट्रेड के लिए इसको अपने पोर्टफोलियो में डालिए। 3 से 6 महीने में आपको बढ़िया रिटर्न ये दे सकता है, बशर्ते कोई बैड न्यूज़ इस स्टॉक के लिए ना चल रही हो। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको बातें समझ में आएंगी। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। नमस्ते, बाय बाय।